राधा स्वामी जी। धुन सुनकर मन समझाई। हम सभी के अंदर आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। उस ज्योति के अंदर से मीठी सुरीली से सुरीली आवाज पैदा हो रही है। जो भाग्यशाली आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उस वाणी अथवा आवाज को सुनते हैं, अनहद नाद शब्द धुन को सुनते हैं, उनका दुनिया से मोहया प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा से मोहया प्यार पैदा हो जाता है। इसी वाणी को महात्मा सच्चा शब्द या सच्चा नाम कहकर याद करते हैं। ये जो हमारे शब्द हैं, आप इन सब का इतिहास लिख सकते हैं, मियाद मुकर्रर कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज को आए केवल 100 साल हुए हैं, जिनके जाने के बाद हमने कुल मालिक को राधा स्वामी कहकर याद करना शुरू कर दिया। गुरु नानक साहिब जी को आए 500 साल हो गए हैं, जिनके जाने के बाद हम भाई गुरु कहने लगे। हज़रत मोहम्मद साहिब को आए 1300-1400 साल हुए हैं, जिनके जाने के बाद हम अल्लाह अल्लाह कहने लगे। श्री रामचंद्र जी महाराज को आए हुए इससे भी अधिक समय हुआ है, जिनके जाने के बाद हमने राम राम कहना शुरू कर दिया। आप हर एक लफ्ज़ की मियाद मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन जिस सच्चे शब्द या नाम की महिमा महात्मा करते हैं, उसने तो दुनिया की रचना की है। उसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। यही गुरु नानक साहिब जी भी कहते हैं, शब्दै धरती शब्दै आकाशु, शब्दै शब्द हुआ परगासु। उस शब्द ने धरती पैदा की, सूर्य पैदा किया, चंद्रमा पैदा किया। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है, और वह शब्द सबके अंदर घट घट में दिन रात धुनकारें दे रहा है। जिस चीज़ ने सारे संसार की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, उस ताकत की मियाद कौन मुकर्रर कर सकता है? वह ताकत लिखने, पढ़ने और बोलने में किस प्रकार आ सकती है? ये लफ्ज़ हमारे साधन है, वह ताकत हमारा निशाना या मंजिल है। हमें लफ्ज़ों के साथ प्यार पैदा करके कौमों, मज़हबों व मुल्कों के झगड़े नहीं खड़े करने। फ़र्ज़ करें, एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर मैं पानी को पानी कहूँ तो अंग्रेज़ी में उसे वाटर कहा जाता है, साइंटिफिक भाषा में उसे H2O कहा जाता है, लेकिन चीज़ वो एक ही है। शब्द कुछ और है, पानी कुछ अलग है। अगर मैं पानी अलग को कह दूँ, मैं एक कागज़ पर लिख दूँ पानी, तो क्या आप उस कागज़ पर लिखे पानी को पी सकते हैं? नहीं। ऐसे ही हमें भी मालिक के नामों के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। हमें तो इन लफ्ज़ों के द्वारा अंदर उस शब्द की खोज करनी है, उस अनाहद नाम की खोज करनी है, जो शब्द या नाम सभी के अंदर है। ये जितने भी हमारे धर्म हैं, इन सब के रीति रिवाज अलग अलग हैं, क्योंकि ये सब हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो सच्ची रूहानियत है, असलियत है, हकीकत है, वह हर मज़हब की तह में एक ही चीज़ है। उस रूहानियत को अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग लफ्ज़ों से याद किया है। स्वामी जी महाराज उसे अनहद शब्द, मूल कलाम शब्द, नाम, निर्मल नाद आदि कहकर याद करते हैं। मुसलमान फ़कीरों ने उसे कलमा, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, निदाए सुल्तानी आदि कई लफ्ज़ों से पुकारा है। गुरु नानक साहिब जी उसको गुरु की बाणी, सच्ची बाणी, अमर, अकथ कथा, हुक्म, हरे कीर्तन आदि कह देते हैं। हज़रत ईसा यीशु मसीह जी ने उसको वर्ड या लोगोस कह दिया है। ऋषि मुनियों ने उसे आकाशवाणी, राम नाम, रामधुन, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि आदि कहकर याद किया है। चीनी महात्माओं ने उसे ताओ कह दिया है। हमें लफ्ज़ों के वाद विवाद में कभी नहीं उलझना चाहिए। हमें तो अपने शरीर के अंदर उस नुक्ते या बिंदु पर ख्याल को एकाग्र करना है, जहाँ दाता दाद दे रहा है, नाम रूपी अमृत बरस रहा है। महात्मा कहते हैं कि सिमरन और ध्यान के द्वारा आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करो। यह तुम्हारे घर का दरवाज़ा है।
इस घर के दरवाजे को खोलो, तब तुमको अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा, जिस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल मकसूद पर हम सब पहुंच सकते हैं। वह कौन सा घर अथवा रास्ता है? वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। स्वामी जी महाराज दावे से कहते हैं, लग शब्द अनाहद जाई, कि भाई अगर तू मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा चाहता है, तो अपने ख्याल को उस सच्चे नाम से जोड़, सच्चे शब्द से जोड़। ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों में महात्मा केवल उस सच्चे शब्द या सच्चे नाम की महिमा लिख देते हैं। इनको पढ़ने से नाम की कमाई करने के तरीके या साधन का पता चल जाएगा, नाम की कमाई का शौक और प्यार पैदा हो जाएगा, लेकिन आपका ख्याल शब्द या नाम के साथ नहीं जुड़ेगा। अगर मैंने किताब पे लिख दिया पानी, तो उससे आपको पानी के बारे में पता चलेगा, पर वो मेरा शब्द लिख देने से आपको पानी नहीं मिल जाएगा। अगर मैं आपको युक्ति समझा दूं कि भाई यहाँ से जाओ, पानी ऐसे मिलेगा, तो आप पानी को पी पाएंगे। उसी प्रकार से यह शब्द या नाम की कमाई है। सत्संग में हम शब्द की चर्चा कर रहे हैं, शब्द का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सत्संग सुन लेने से तो किसी का ख्याल नाम के साथ नहीं जुड़ता। जो कुछ हम सुनते हैं उस पर अमल करने से ही हमारा ख्याल नाम से जुड़ता है। डॉक्टरों की पुस्तकों में हर बीमारी के नुस्खे लिखे हुए हैं, लेकिन दवाई तो डॉक्टर की अलमारियों में ही होती है। अगर कोई बीमार सारा दिन डॉक्टर की पुस्तकें लेकर पढ़ता रहेगा, वह जितना मर्जी हो पढ़ता रहे, पढ़वाता रहे, उसको बीमारी से तो कभी आराम नहीं आ सकता। जब तक डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेकर शरीर में नहीं डालता, डॉक्टर का बताया हुआ परहेज नहीं करता व्यक्ति, उसके शरीर से बीमारी किस प्रकार दूर हो सकती है? आप सारा दिन भोजन पकाने की पुस्तकें पढ़ते रहें, पढ़वाते रहें, ना तो आपका पेट भरेगा, ना ही आपको स्वाद आएगा। आप सारा दिन कोई भी चीज़ को पढ़ते रहें, पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी नहीं मिलता। ग्रंथ पोथियों को पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद हमारा फ़र्ज़ ख़त्म नहीं होता, बल्कि जो कुछ हमने पढ़ा है उस पर अमल भी करना है। अमल किस प्रकार करना है? लग शब्द अनाहद जाई, धुन सुनकर मन समझाई। हमें सिमरन और ध्यान के द्वारा ख्याल को आँखों के पीछे इकट्ठा करके अंदर उस अनाहत नाद शब्द धुन की लज्जत हासिल करनी है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, 9 दरवाजे 10 में मुक्ता, अनहद शब्द बजावड़ियाँ। गुरु साहिब ने समझाया था कि आँखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों की लज्जतें हैं, लेकिन मुक्ति का दरवाज़ा मालिक ने आँखों के पीछे रखा है, जिसकी एक निशानी भी रखी है। वह निशानी क्या है? अनहद शब्द बजावड़ियाँ। उस जगह पर हर एक के अंदर अनहद नाद शब्द धुन धुनकारें दे रहा है। जब तक हमारी सूरत आँखों के पीछे आकर उस अनाहद नाद शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक हमारा किसी का मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्दै अंतर अनेरा, ना बसत लाहे न चुके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, ना किसी को परमात्मा मिलता है, तथा ना ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ भी मिलना है उस शब्द या नाम की कमाई से ही मिलना है। संत कबीर जी फरमाते हैं, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है। जब आप कागज़ की पुड़िया पर पानी डालते हैं, कागज़ गल जाता है। इसी प्रकार यह जो देह है, हमारा शरीर है, इसे भी अग्नि के स्पुर्द होकर जल जाना है, मिट्टी के स्पुर्द होकर गल जाना है। अगर इस देह में बैठकर अपने ख्याल को शब्द या नाम से नहीं जोड़ेंगे, अनाहत नाद शब्द धुन से नहीं जोड़ेंगे, संत कबीर कहते हैं कि हमें आखिरी मौत के वक्त पछताना पड़ेगा
कि अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। आखिर क्यों पछताना पड़ता है? क्योंकि बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ता है। संत कबीर साहिब जी की वाणी में नाम की यहाँ तक महिमा है। फरमाते हैं, नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परै चो जाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नाही नाम। अगर कोई कोढ़ी शब्द या नाम की कमाई में लग जाता है, वह लाख दर्जे उस इंसान से अच्छा है जो सोने की देह मतलब दुनिया के सब हार श्रृंगार किए बैठा है, लेकिन नाम को भूले बैठा है। क्योंकि जो कुछ मिलना है वह शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। इसलिए संत हमारे अंदर शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। यह शब्द या नाम भी कहीं बाहर नहीं है, सभी के शरीर के अंदर है। गुरु अमरदास साहिब जी कहते हैं, शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम न लहै बहुत बेगार दुख पाए। जो लोग देह या शरीर के बाहर उस नाम रूपी वस्तु को ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, वे तो बेगारियों की तरह कीमती वक्त बर्बाद करते हैं। बेगारी वो होते हैं जो सारा दिन मेहनत करते हैं परंतु उनको कुछ भी नहीं मिलता। देख लें, अगर कोई चीज़ हमारे घर में खो जाए, हम घर के अंदर जाकर खोज करेंगे तभी हम उस चीज़ को पा सकेंगे। अगर हम उसको मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों या गिरजाघरों में, जंगलों, पहाड़ों में, हिमालय में खोज करने लगें, हम उस चीज़ को पा कैसे कर सकते हैं? गुरु रामदास जी कहते हैं, घर रतन लाल बहु माणक, लादै मन भ्रमिया लह न सकाइए। हमारे घर यानी शरीर में परमात्मा ने नाम के अनगिनत खजाने रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन बाहर के बहमों भ्रमों को नहीं छोड़ता, कर्म कांड को नहीं छोड़ता, शरीर के अंदर जाकर उसकी तलाश नहीं करता। फिर हमारा मन उस दौलत को कैसे प्राप्त कर सकता है? हम सोचते हैं कि शायद ग्रंथ, पोथियाँ, वेद शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने से मुक्ति हो जाती है, रोज़ सत्संग सुनने से ही मुक्ति हो जाती है, सरोवरों में स्नान करने से ही मुक्ति हो जाती है। गुरु साहिब जी कहते हैं कि बाहर का पानी चाहे कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो, वह हमारे शरीर की मैल उतार देगा, लेकिन जो हमारे पापों की, कर्मों की मैल है, वह पानी के धोने से कैसे साफ हो सकती है? वह तो शब्द की कमाई से दूर होगी, नाम की कमाई से दूर होगी। हम बाहर के सरोवरों में स्नान करना मुक्ति का साधन समझ बैठते हैं, परंतु गुरु अमरदास जी कहते हैं, यह शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिवलाई, नाम स्नान करह से जन निर्मल, शब्द मैल गवाई। आप जी फरमाते हैं, आपको दुनिया में इस शरीर से बड़ा और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। अगर आप परमात्मा से प्यार करना चाहते हैं तो इसमें जाकर स्नान करें, लेकिन शरीर के अंदर कौन सा स्नान करना है? स्नान करना है शब्द का, नाम का। जब तक हमारी आत्मा शरीर के अंदर जाकर नाम या शब्द का स्नान नहीं करती, इन कर्मों का सिलसिला किस प्रकार समाप्त हो सकता है? आत्मा के ऊपर से मैल और गंदगी के गिलाफ किस तरह दूर हो सकते हैं? हम और क्या करते हैं? लंबी लंबी जटाएं रख लेते हैं, अपने जिस्म पर भभूत लगाते हैं। आप देखें, इन साधनों से हमें अंदर क्या प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, मालिक से मिलने का केवल एक ही उपाय है, धुन सुनकर मन समझाई। अपने अंदर अनहद शब्द से ख्याल जोड़। जब तक तू अनाहत नाद शब्द धुन को नहीं पकड़ता, बाहर जितना मर्जी तू किसी चीज़ को माथा टेकता रहे, तेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। इसीलिए संत महात्मा हमें बाहर के बहमों, भ्रमों और संकल्पों से निकालते हैं और हमारे ख्याल को अंदर शब्द की ओर ले जाते हैं, नाम की ओर ले जाते हैं। बिन शब्द उपाऊ न दूजा, काया का छूटे न कूजा। अब मन में ख्याल आता है कि क्या कोई और भी उपाय है, और भी कोई साधन है कि हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकेंगे?
स्वामी जी महाराज समझाते हैं, बिन शब्द उपाओ न दूजा। भाई, नाम या शब्द की कमाई के सिवा कोई उपाय, कोई तरीका नहीं कि तू देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। बाकी जितने भी साधन तू करता है उनका फल तुझे जरूर मिल जाएगा। इन्हीं साधनों के कारण हम कभी राजा महाराजा बन जाते हैं, कभी अंबानियों के घर पैदा हो जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत प्राप्त करके आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस शरीर से बाहर रहने का सुख महसूस करते हैं, लेकिन इन साधनों से कभी देह के बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई। शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक की भक्ति नहीं है, कोई मालिक की पूजा नहीं है। व्यर्थ ही दुनिया के जीव वहमों भ्रमों में फंसकर भूलते फिरते हैं। आप सोचें, अगर शब्द या नाम की कमाई ही मालिक की एकमात्र भक्ति है तो ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों को पढ़ने से क्या फ़ायदा हुआ? सरोवरों में स्नान करने का, जप तप पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा हुआ? जटाएं रखने का, भभूत लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? माथे टेकने मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाने का क्या फ़ायदा हुआ? बेटे बेटियों को छोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ? गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, नाम बिसार चलह अनमार्ग, अंतकाल पछताही। आप नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे, मौत के समय पछताना पड़ेगा कि हमने व्यर्थ अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर दिया। आखिर हमें क्यों पछताना पड़ता है? बिन नावे दर टोई नाही, ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बिना आपको कभी मालिक के घर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हमें इस वक्त के हाथों खराब होना पड़ता है। गुरु अर्जुन साहिब बड़े सुंदर ढंग से उदाहरण देकर समझाते हैं, अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजै सो बंधन पेरै। हम मन बुद्धि से देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जितने भी साधन और तरीके सोचते हैं, ये साधन हमें देह के बंधनों में और मजबूती से पकड़ देते हैं, जकड़ देते हैं। किस प्रकार जकड़ देते हैं? करूता बीज बीजे नहीं, जम्मै सब लाहा मूल गवाईदा। कि अगर आप ज़मीन में बेमौसमा बीज बोते हैं, जो चाहे जितना मर्जी अच्छा बीज हो, आप चाहे कितनी ही खाद डालें, पानी डालें, रखवाली करें, वह फसल कभी किसी के घर नहीं पहुंचती। सब किसानों को पता है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में गेहूं बोया जाता है। अगर कोई मई और जून की धूप में गेहूं बोएगा, वह जितना मर्जी हल चला ले, खाद डाले, फसल तो कभी उसके घर नहीं आ सकती। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्याना। कलयुग में महात्मा ने केवल उस कीर्तन की महिमा की है जिसको गुरुमुख लोग बड़े ध्यान से अपने अंदर सुनते हैं। यह बाहर का कीर्तन नहीं है, यह शब्द या नाम रूपी कीर्तन सबकी आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रहा है। इसी बात को गुरु अमरदास जी महाराज स्पष्ट करते हुए फरमाते हैं, इस युग का धर्म पढ़ो भाई, पूरे गुर सब सोजी पाई, इत्थे अगे हर नाम सखाई। 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। प्रत्येक युग में जिंदगी के अलग अलग हालात हैं। सतयुग में हमारी उम्र बहुत लंबी होती थी, हमारी सेहत भी अच्छी होती थी, हमारा ख्याल भी दुनिया में फैला हुआ नहीं था। थोड़ी सी मेहनत से हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की ओर लग जाता था। जैसे जैसे युग बदलते गए, हमारी उम्र भी छोटी होती गई, सेहत भी बिगड़ती गई और ख्याल भी दुनिया में फैलता गया। और इसके साथ साथ हमारे जो ध्यान के साधन भी हैं, वो भी रॉकेट साइंस की तरह बिल्कुल तेज़ होने लगे। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे अब कलयुग में नहीं दे सकते। जैसे बैलगाड़ी अब नहीं चलती। आजकल तो कोई भाग्यशाली जीव ही 70-80 साल बिताकर जाता है। मेरी दादी जी 80 से 85 साल जीकर मर गई।
सेहत भी इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम लगातार 1 डेढ़ घंटा भी एक आसन पर बैठकर मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। ख्याल भी इतने फैले हुए हैं कि हम 5 मिनट भी किसी बात पर एकाग्र होकर विचार नहीं कर सकते। 5 मिनट तो क्या, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक रील्स की वजह से, इन स्टेटस की वजह से हमारा जो टाइम स्पैन है एकाग्रता का, कंसंट्रेशन का, अटेंशन ग्रैब करने का, वो 5 सेकंड हो गया है। इसीलिए गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं, अगर तुम कलयुग में ज़िंदगी के 4 दिन शांति से गुजारना चाहते हो और वापस जाकर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो केवल नाम की कमाई करो, शब्द की कमाई करो। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते शब्द या नाम से ख्याल जोड़कर रखते हैं वे हमेशा के लिए मर जाते हैं। उनको बार बार जन्म मरण के दुखों में नहीं आना पड़ता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम रते परमहंस वैरागी निज घर ताड़ी लाई है। जो लोग उठते बैठते चलते फिरते नाम में रच जाते हैं, नाम के रंग में रंग जाते हैं, वे परमहंस वैरागी बन जाते हैं। परमहंस वैरागी कब बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार हो जाते हैं, जब हमारी आत्मा के ऊपर से सभी गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द मरै सोई जन पूरा, सदगुरु आँख सुनाए पूरा। हमारे सुर में बहादुर सदगुरु ने हमें यही उपदेश दिया है कि जो उठते बैठते चलते फिरते अंदर ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखता है वह पूर्ण हो जाता है और पूर्ण परमात्मा में समाने के काबिल हो जाता है। गुरु नानक साहिब बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, सूहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलनहार, सच चुगै अमृत पिए उड़े ता एका बार। हमारा शरीर एक पिंजरा है, हमारी आत्मा तोता है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी इस शरीर से प्यार किए बैठी है। इस शरीर के अंदर बैठकर लोगों के शरीरों से प्यार किए बैठी है तथा कई प्रकार की बोलियां बोलती है। कभी अच्छी बोलती है, कभी मंदी बोलती है। देह में बैठकर कभी हम हंसते हैं, कभी रोते हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो वह पिंजरे की कैद से आज़ाद हो जाए। अगर हमारी आत्मा इस शरीर का प्यार छोड़ देगी तो यह देह के बंधनों से आज़ाद हो जाएगी। लेकिन तोता पिंजरे का प्यार किस तरह छोड़ सकता है? गुरु साहिब का कथन है, सच चुगै अमृत पिए उड़े त एका बार। हर एक की आंखों के पीछे परमात्मा ने सच का चोगा रखा हुआ है। जब आंखों के पीछे आकर उस सच या शब्द के चोगे को चुगना शुरू कर देंगे, उड़े था एका बार, हम हमेशा के लिए इस शरीर के बंधनों से आज़ाद हो जाएंगे। जो चीज़ हमें देह के बंधनों से आज़ाद करती है वह शब्द की कमाई है, नाम धुन की कमाई है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिन शब्द उपाओ न दूजा। इस शब्द की कमाई के बिना कोई उपाय नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि देह के बंधनों से हम छुटकारा पा सकें। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, घर में घर गुरु दिखलावे। ये घर कौन सा है? हमारा शरीर है। वह घर कौन सा है? जिस जगह परमात्मा रहता है। जिस परमात्मा की सबको खोज है वह परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारी देह या शरीर में है। अगर कोई लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर हम मालिक की खोज कर सकते हैं, तो वह केवल हमारा शरीर, हमारी देह या हमारा वजूद है। जीसस क्राइस्ट ने समझाया था, रिपेंट किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। जो कुछ पिछले जन्मों में कर्म कर बैठे हो तुम सब, उनका पश्चाताप करो, उनका हिसाब किताब करो। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारी देह या शरीर में बैठा हुआ है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, वसै सबना करे प्रतिपाला। वह परमेश्वर जिसने सारे जग को जीवन दिया है, जो सबका दाता और बादशाह है, जो सबकी संभाल और सबका पालन करता है, वह परमेश्वर इस काया देह या शरीर में बैठा हुआ है। संत कबीर कहते हैं,
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार तिलों के अंदर तेल होता है, पत्थर के अंदर अग्नि होती है, उसी प्रकार वह प्रभु भी हमारे शरीर के अंदर है। पलटू साहिब कहते हैं, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। तुम किस परमात्मा को जंगलों पहाड़ों में ढूंढते फिर रहे हो? वह परमात्मा ना कहीं आसमान में छिपे बैठा है, ना वह ईंटों पत्थरों के बनाए हुए मंदिर मस्जिद गिरजियों में छिपा बैठा है, ना कभी सरोवरों नदियों में मिलेगा। वह परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ घूम रहा है, तुम्हारे अंदर बैठकर घूम रहा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाड़ो। परमात्मा 24 घंटे तुम्हारे साथ है। गुरु मुखों के पास जाकर शब्द की कमाई करके अपने शरीर के अंदर ही मालिक को पहचानने की कोशिश करो। महात्मा कहते हैं कि अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या ठाकुर द्वारा है, वह केवल हमारा शरीर है, हमारी देह है। ऋषि मुनि नर नारायणी देह कहते हैं हमारे इस शरीर को। यह वह शरीर है जो उस नारायण ने खुद पैदा किया है, जिसके अंदर वह नारायण खुद आकर बैठ गया है और जिसके अंदर ही हमारी आत्मा को नारायण या परमात्मा होने का फक्र हासिल हो सकता है। हज़रत ईसा ने हमारे शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहकर याद किया है, टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहकर याद किया है। गुरु अमरदास जी तो साफ कह रहे हैं, हर मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए, कि केवल हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है। जब भी हमें मालिक से मिलने का ज्ञान होगा, केवल अपने शरीर के अंदर ही होगा। तो मन में ख्याल आता है कि अगर परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है तो हमें दिखता क्यों नहीं? हम आंखें बंद करते हैं, आंखों के आगे अंधेरा दिखता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एक का संगत इकत गृह वस्ते, मिल बात न करते भाई, कि दोनों इकट्ठे रहते हैं, दोनों का एक ही घर में निवास है, लेकिन आपस में मिलाप नहीं है। आत्मा भी इसी शरीर में है, परमात्मा भी इसी शरीर में है। ना कभी आत्मा ने परमात्मा के दर्शन किए, ना कभी आत्मा सुहागिन हुई। गुरु अमरदास साहिब जी कारण बताते हैं, तो वो कारण ये है, अंतर अलख न जाई लख्या, बिच पर्दा हो मैं पाई। फरमाते हैं कि परमात्मा तेरे शरीर के अंदर है, तुझे दिखाई इसीलिए नहीं देता कि तेरे और परमात्मा के दरमियान हौमे की रुकावट है, खुद ही की रुकावट है। हौमे क्या है? ये जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि यह मेरी जायदाद, मेरी औलाद, मेरी कौम, मेरा मज़हब, मेरा मुल्क, यही हौमे है। जिसको सारा दिन मेरा मेरा कहते हैं, वह सब कुछ ही परमात्मा का है। हम अपने आप को परमात्मा से अलग समझे बैठे हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। मान लें आपके सामने एक वृक्ष है, पीपल का पत्ता है और उस पर पत्ते लगे हुए हैं, उसके साथ में पीपल पर। जब पीपल के पत्ते हिलते हैं तो उसमें से अगर कोई एक पत्ता खुद को ये समझे बैठे कि मैं इस वृक्ष से अलग हूँ, तो उस अलग होने की भावना को ही हौमा कहा जाता है। जब पीपल के बाकी पत्ते हिलते हैं तो वो जो पत्ता है वो अकड़ के खड़ा रहने की कोशिश करता है और वो बोलता है कि मैं नहीं हिलूँगा, परंतु हवा के जब झोला आता है तो उसे हिलना ही पड़ता है। और जब पीपल का पत्ता सभी शांत होते हैं उस वृक्ष के, तब वो एक पत्ता कहता है कि मैं हिलूँगा। इसी उस पत्ते को उसकी अपनी खुदी भाव कि मैं इस पीपल के पूरे वृक्ष से अलग हूँ, यही है हौमा, यही है अहंकार। जब वो ये जान जाता है कि मैं इसी वृक्ष का एक अंग हूँ, तब उसको कहते हैं आत्मज्ञान। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि हौमा क्या है। इस आसान सी उदाहरण से मैंने समझाने की चेष्टा की है, इसीलिए हम सभी को धुन सुनने की चेष्टा करनी है, धुन सुनकर मन समझाना है। तो प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।